अब देखिए, धर्मकोड झारखंड में मांग रहा है चर्च, उसके पास हमारे पास एविडेंस है। आप टोटल जान लीजिए भारत देश में लगभग 750 जनजाति जाति है। कितना? 750। आपको धर्म कोड मांगना है, सरना धर्म कोड मांगना है तो मांगिए। कोई गोंडी धर्म मांग रहा है, कोई विदिन धर्म कोड मांग रहा है, कोई भील धर्म कोड मांग रहा है। कहाँ जाइएगा आप? 105 गो क्या बोलते हैं वो केंद्र के अंतर्गत लाइन लगा हुआ है कि हुजूर हमको ई धर्म कोड दे दीजिए, ई धर्म कोड दे दीजिए। अब 105 गो है, छठा सरना धर्म कोड जा रहा है, ठीक है। तो 106 गो को अलग अलग धर्म कोड दे देगा तो भारत देश टुकड़ा टुकड़ा होगा। अब आदिवासियों का मांग सरना कोड नहीं, आदिवासी सरना कोड बदल दिया। सुनिए, बता रहे हैं, जो सरना धर्म कोड मांग रहे हैं उस सबसे पूछिए आप लोग चौथा स्तंभ है कि सरना धर्म कोड पारित होने से क्या क्या लाभ होगा, क्या क्या हानि होगा। और हम आपके चैनल के माध्यम से डंके की चोट में कह रहा हूँ, जो अभी भारत के संविधान में अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को पूरे भारत देश, खाली छत्तीसगढ़ नहीं, खाली झारखंड नहीं, खाली मध्य प्रदेश नहीं, खाली गुजरात नहीं, पूरे भारत देश में 26 गो अनुच्छेद में हक अधिकार प्राप्त है। और जिस दिन आप सरना धर्म कोड या गोंडी धर्म या भील धर्म या और अन्य धर्म में चले जाइएगा, अल्पसंख्यक हो जाइएगा, तो आपको मात्र 2 गो अधिकार मिलेगा। तो 26 गो हक अधिकार को छोड़ के आप 2 गो हक अधिकार के लिए इतना परेशान हो रहे हैं। और वो भी किसका आदेश है? चर्च का आदेश है। चर्च बोला कि ऐसा मांगो, हम तो अल्पसंख्यक हो ही गए हैं। हमको तो मात्र भारत के संविधान के अनुसार 29 और 30 के तहत शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो वो जान गया है कि जिस दिन आज अनुसूचित जनजाति जान जाएगा कि हम आज तक अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का लाभ खा के मोटा रहे हैं। एक घर में 4 गो 5 गो नौकरी है। इसीलिए जब मेरा बाइट चलता है ना और चर्च मिशनरी वाला सुनता है तो चर्च का पिलर हिलता है, खंबा पिलर जो नहीं देखे हैं ना, बड़ा बड़ा जो एंगल बनता है ना, जब सोमा का बाइट चलता है तो पिलर दलकता है चर्च का। और कुछ अगर क्वेश्चन करना है तमाम तरह के जो क्वेश्चन कीजिएगा हम बोलने के लिए तैयार हैं। नहीं मिलना चाहिए आपके साथ में। धर्म कोड का हमको आवश्यकता नहीं है। तो अब ठेठ भाषा में सुनिए ना भाई, अभी आपको थोड़ा देर के लिए 1 रुपया है आपके पास, ठीक है। 1 रुपया को 80 पैसा को हटा के उधर साइड करके आप 20 पैसा लेने के लिए क्यों व्याकुल हैं? इसका मतलब आप नहीं जान रहे हैं, अज्ञान है। कोई आपको कह दिया कि ऐसा करो वैसा करो तो उसी पीछे चल रहे हैं। अगर नहीं जान रहे हो तो सोमा जैसे आदमी का बाइट को ध्यान से 2 बार 3 बार सुनो तो ज्ञान सीख जाओगे। कौन हम आदिवासी के थोड़े दुश्मन है जी। और सब तो गान गीतों को भी नहीं जानता है। सोमा तो 10 गो का गीतों को भी जानता है। क्योंकि गाला बैठा है ना तो हम 1 आध गो गीतों गा देते हैं। आप लोग नहीं बैठा हुआ है ना कार्यक्रम। और क्या आप इसके बाद बताया कि रांची में भी ऐसा कार्यक्रम होगा, क्या संदेश देंगे? सबसे पहले तो जोहार है, नमस्कार है, सबको राम राम। आज हमको छत्तीसगढ़ के जसपुर के नगर के सिगनी देई कैली देई के सामाजिक भवन के प्रांगण में जो 5 दिवसीय महिला सम्मेलन था और आज 5वां दिन जनित शिकार के रूप में पूरा सिगनी देई कैली देई शिरोमणि स्वरूप मानते हुए जनित शिकार के रूप में पूरा शहर में भरवन करके एक संदेश देने का काम किया। हम अपने आप को बहुत सौभाग्य सोचते हैं कि इस जसपुर जिला में हमारे गार्जियन स्वरूप जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ के ऐसे हमारे श्रीमान गणेश राम भगत जी यहाँ पर हैं एज ए गार्जियन। उसी प्रकार हमारे यहाँ भी अगर इसी प्रकार का गार्जियन रहता तो बहुत संभलता। रांची का परिदृश्य और यहाँ का परिदृश्य में हम बहुत सारा अंदर बहुत सारा आकलन किए। क्योंकि महिला सम्मेलन था तो हम सभी माताएं बहनें जो दूर दराज से आए, 5 दिन का जो कार्यक्रम हुआ, मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि अगर गांव को कोई समृद्धि या शक्तिशाली बना सकता है तो महिला, देश को अगर कोई सुरक्षा दे सकता है या समृद्धि बना सकता है तो महिला। आप कहिएगा कैसे? तो आप देख लीजिए
मुगल साम्राज्य के समय में आपका सिगनी दई कैली दई लोहा लेते हुए शेर शाह सूरी को बुरी तरह पराजित किए। उसी प्रकार अंग्रेज के समय में आप देख लीजिए फूलो झानो, चांद भैरव और उसके नाम साथ एक दीदी क्या नाम बोला, फूलो झानो, चांद भैरव, कर्मी दीदी, वो सब अंग्रेज सबको मुंह तोड़ जवाब दिए, परास्त किए। उसी प्रकार आपका देखिए आदिवासी में आपका वीर बुधू भगत, इस प्रकार के आपके कई गो आदिवासी जो महान विभूति थे, जो देश आज़ाद होने के लिए, अपना समाज को बचाने के लिए, गांव घर को बचाने के लिए शहीद हुए हैं, तब जाके हम लोग को आज़ादी मिला है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि महिला जो है पूरा पृथ्वी का एक प्रकार से कहिए ब्रह्मांड का निर्माण करता है। आप देख लीजिए अभी जो पूरा भारत देश का ऑपरेशन चला, सिंदूर ऑपरेशन, उसमें के अगुवाई किया, क्या धराशायी किया, महिला किया। पूर्व में मुगल से लोहा के लिया, महिला लिया। अंग्रेज से लोहा के लिया, महिला लिया। हम इसलिए ये बात को कह रहे हैं ना, अभी आप धर्मांतरण जो अभी देश में पूरा चरम सीमा में चल रहा है, धर्मांतरण का कार्य को भी अगर कोई रोकेगा तो हमारे ऐसे माताएं बहनें ही रोक पाएंगे। शिक्षा क्षेत्र में अगर जगत जगाना है तो उसके लिए भी महिलाएं, बिना महिला का आप कुछ भी सोच ही नहीं सकते। पूर्व से भी बता दिए, वर्तमान में बता दिए और आने वाला भविष्य में भी बता दिए। हमको तो थोड़ा सा 5 मिनट सभा में बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम आपका चैनल के माध्यम से जो यहाँ पर 5 दिन माताएं बहनें को जो शिक्षा दिया गया, हमारे आदिवासी समाज का, जनजाति समाज का रूढ़ी पर था, हम थोड़ा सा बोलना इसलिए चाह रहे हैं कि भारत का संविधान में सबसे अधिक अनुच्छेद में अगर हक अधिकार आपको प्राप्त है तो आदिवासियों को प्राप्त है, जनजातियों को प्राप्त है। और जो हम लोग का जनजातियों का जो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो संस्कार है, जो पूजा पद्धति है, जो कस्टम एंड यूजेज है, उसको भारत का संविधान में विधि का बल प्राप्त है। वो अनुच्छेद 13 के तहत वो वैसे जो हमारे कस्टम और यूसेज हैं, वैसे धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा, चर्च के द्वारा डाइवर्ट कराने का प्रयास किया जा रहा है और धीरे धीरे हमारा समाज भटक रहा है। तो हमको लगता है कि 5 दिन में बहुत सारा माताएं बहनें इस चीज़ जानकारी ले लिए होंगे। कहीं कहीं क्या होता है ना, इतना प्यार से घुल मिल जाएगा। थोड़ा सा हम एगो कहानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये कहानी बताएंगे तो थोड़ा सा चर्चा चला जाएगा। थोड़ा देरी के लिए कोई मित्र दोस्त यार हो गया धर्मांतरित ईसाई, कोई हमारा ग्रामीण क्षेत्र से आदिवासी युवक किसी प्रकार पढ़ लिख गया, थोड़ा सा बन गया इंजीनियर या डॉक्टर, है ना, तो धर्मांतरित ईसाई बहन बेटी उसके संपर्क में जाएगा, प्रयास करेगा, उससे प्रेम मोहब्बत करेगा, प्रेम मोहब्बत भी कर लेगा, शादी ब्याह भी कर लेगा, बाद में घर से आदान प्रदान होगा। उसके बाद जब बाल बच्चा हो जाएगा नहीं, कहेगा कि आप ईसाई हैं, आप तो मूल आदिवासी हैं, आपसे कैसे शादी ब्याह होगा। हम वापस आ जाते हैं, रूढ़ी प्रथा पहन के द्वारा मुर्गा मुर्गी करके वो वापस आ गया, है ना, शादी ब्याह कर लिया, बाल बच्चा हो गया, 1 बच्चा हो गया, 2 बाल बच्चा हो गया, लड़की तो है ईसाई, फिर वो ईसाई जाना शुरू किया। अब मान के चलिए पति पत्नी में प्रेम हो गया, 2 बाल बच्चा भी हो गया। अब क्या करेगा वो पत्नी, कहेगा कि जी हम जा रहे हैं चर्च, बच्चा सबको लेके, अगर आपको चलना है तो चलिए। तो अब जेंट्स क्या करेगा, वो तो पत्नी का मोह है, बच्चा 2 को बच्चा का मोह है, तब लाचार में क्या करेगा, जी ठहरो जी लास्ट आवर में, कहेगा कि हम हो जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे भी चुन चुन के धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा है। इसे बचना है और इसको क्या बचा सकेगा, हमारे माताएं बहनें ही बचा पाएंगे। तो हम आपका चैनल के माध्यम से आज अगर सबसे अधिक हम यूँ कहें कि अगर पाकिस्तान से देश से भी अगर ज़्यादा खतरनाक आदिवासी को कोई शोषण और पीड़ित कर रहा है नहीं, तो चर्च कर रहा है, ईसाई समाज कर रहा है। सब आरक्षण का लाभ धर्मांतरित ईसाई ले रहा है और मुस्लिम ले रहा है। इसी को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच पूरे भारत देश में 2006 से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहा है, डिलिस्टिंग का मांग कर रहा है। कहने का मतलब है कि जो जनजाति अपने रूढ़ी प्रथा, संस्कृति, रीति रिवाज छोड़कर दूसरे धर्म ईसाई या इस्लाम अपना लिए हैं, वैसे लोगों को आदिवासी का आरक्षण का लाभ, जनजाति का आरक्षण का लाभ मिलना बंद हो।
मेरा सीधे सीधे कहना है कि भारत का संविधान 25 के तहत आपको ईसाई बनना है बन जाइए, मुस्लिम बनना है बन जाइए, कहीं कोई दिक्कत है, डोंट वरी। लेकिन जो भारत का संवैधानिक दृष्टि से जो हक अधिकार, जो आरक्षण प्राप्त है, उसको सारा का सारा धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम ले रहे हैं। यही कारण है कि 75 साल बीतने के बाद भी आज हमारा समाज, ग्रामीण क्षेत्र में जाइएगा, देहाती क्षेत्र में जाइएगा तो देखिएगा उसका खपरा का घर, मिट्टी का घर। क्यों? आप लोग चौथा स्तंभ है, बड़े बड़े मंत्री, विधायक, बुद्धिगण से सब पूछिएगा, क्या भारत के संविधान में सबसे अधिक हक और अधिकार आदिवासियों को दिया गया है। 75 साल हो गया, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में वही जस का तस स्थिति है। आखिर ऐसा क्यों? आखिर बीच का ये आरक्षण कहाँ जा रहा है? केंद्र का आरक्षण, हर राज्य का अपना अपना अलग अलग आरक्षण है, वो आखिर कहाँ जा रहा है? यही बीच का आदमी ले रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जिस प्रकार यहाँ छत्तीसगढ़ में 5 दिवसीय महिला सम्मेलन हुआ और विशेष करके जन शिकार, जब पुरुष नहीं सकेगा ने तो हमारे माताएं बहनें सकेंगे। इसका उदाहरण हम मुगल काल का दे दिए, अंग्रेज काल का दे दिए, अभी वर्तमान में सिंदूर ऑपरेशन दे दिए प्रेजेंट में। उसमें सबसे अधिक फाइट करके मार के क्या आया? हमारे माताएं बहनें मार के। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जो हमको आरक्षण मिल रहा है वो धर्म के आधार पर नहीं, जाति के आधार पर मिल रहा है, और जो कन्वर्टेड हुए हैं उसी का लाभ ले रहे हैं। कोई डाटा है आपके पास कितना? देखिए, आपको बता रहे हैं, ऐसा भारत का संविधान जब निर्माण हो रहा था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इससे पहले 2 जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये 2 जाति को सामाजिक पिछड़ेपन, आर्थिक पिछड़ेपन मान लिया गया है। और ऐसे अगर कोर्ट के दृष्टि से भी आप जाइएगा तो आपका रानी का आदेश है, सी डी सिल्वा का आदेश है, अभी आंध्र प्रदेश का आदेश है, मद्रास कोर्ट का आदेश है। आप सीधे सीधे अपने दिल से मानिए ना भाई। आप मान के चलिए अभी हिंदू हैं, हिंदू से चले गए मुसलमान थोड़ा देर के लिए, मेरा जाति तो वही रहेगा ना। अरे आदिवासी, सुनिए बता रहे हैं आप, यही चीज़ नहीं समझता है आदमी। थोड़ा देर के लिए कोई आदिवासी महिला से गैर पुरुष शादी कर लिया, मान के चलिए अंसारी या इसराफिल शादी कर लिया, आदिवासी का जो कस्टम, रूढ़ी, प्रथा, रीति रिवाज सारा चीज़ छोड़ दिया, मोहम्मदन यहाँ गया तो सबसे पहले उसका खात्मा हुआ। बुर्का पींधा, नमाज पींध रहा है, तो क्या उसको आदिवासी का आरक्षण मिलना चाहिए? आप हमको दिल से टमड़ के बता दीजिए। आपको मुस्लिम बनना है बनिए, ईसाई बनना है बनिए, हम कहाँ रोक रहे हैं? डोंट वरी, मेरा आरक्षण खा रहे हैं ना। और जब तक इस पर नहीं रोक लगाइएगा ने, मूल जनजाति, मूल आदिवासी का विकास संभव नहीं है। और जब तक मूल जनजाति और आदिवासी का विकास संभव नहीं, तब तक देश भी आपका विकसित राष्ट्र या डेवलपमेंट राष्ट्र नहीं बना सकते। इसी रजिस्ट्रिंग लागू हो जाएगा तो क्या धर्मांतरण बंद हो जाएगा? एकदम निश्चित रूप से बंद हो जाएगा, उसको बंद होना ही पड़ेगा। मान के चलिए कोई आदिवासी महिला से गैर पुरुष शादी कर लिया है ना, तो वो मायके से जाति प्रमाण पत्र बनाएगा, तो मायके में रहेगा तो उसका बाप खानदान रहेगा, मंगरा बुधवा या जो भी रहेगा। पति का नाम छूट जाता है, पति का नाम अगर इसराफिल से शादी कर रहा है तो इसराफिल लिखाएगा, तिवारी से कर रहा है तो तिवारी लिखाएगा, साहू से साहू से कर रहा है। और लास्ट आवर में आपका चैनल से हम सबों से गोड़ लगते हुए माता बहनों को प्रणाम कर रहे हैं। और जितना भी आपके चैनल में जितना हमारा बात को सुनेंगे, हम 2-3 चीज़ निवेदन कर रहे हैं। हम सभी माताएं बहनों से और आम जनता से निवेदन कर रहे हैं कि 1 टाइम खाना कम खाइएगा, 2 टाइम खाना कम खाइएगा, लेकिन अपना बाल बच्चा को जरूर पढ़ाइए। दूसरा बात, आज के समय में युवा वर्ग अत्यधिक नशा की ओर जा रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो भी हम लोग का पूजा पाठ में लगता है, प्रसाद के रूप में लगता है, लेकिन उसको प्रसाद का आड़ बना के, ऐसा नहीं कि आप अधिक से अधिक संख्या में धूम्रपान की ओर जाइए, नशा की ओर जाइए, इससे भी बचाने की आवश्यकता है। तीसरा बात, कोई भी हर स्टेट का अपना अपना कॉलम होता है, जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, आय आवासीय। जाति में प्रमाण पत्र में टाइटल का भी मत लिखिए। टाइटल का जिक्र होता है शादी के समय में, जब 2 साइड का समधी तेल रखाता है, कलसा गड़ाता है, उठने के बाद बुलाता है, वहाँ का गीत भी है, अभी गीत हम नहीं गा रहे हैं, थोड़ा गला बैठा हुआ। तो जाति प्रमाण पत्र बनाने या आय या आवासीय बना रहे हैं, तो जो खतियान में आपका उराव है तो उराव लिखिए, मुंडा है तो मुंडा लिखिए, महली है तो महली लिखिए। आप गोत्र लिख लेते हैं, हम कछब लिखेंगे, आप तीगा बता दीजिएगा, ये क्रिश्चन है, ये बता देगा किसपोटा, ये बता देगा मार्गेस। तो सबका टाइटल, जो ईसाई बनल है उसका भी टाइटल रहेगा, जो नहीं बनल है उसका भी रहेगा। तो पहचान करने में आपको कठिनाई होगी, दिक्कत होगी। जो बाबा अभी बोल रहे थे, रांची में 100% वही हुआ है।
इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से 3 चीज़ का हम मांग किए कि कम खाइए, 1 टाइम 2 टाइम, लेकिन बाल बच्चा को पढ़ाइए। एक सवाल, आप आदिवासी किसको मानते हैं? देखिए, आपका भारत का संविधान में, अभी बोली के बारे में बहुत लंबा हमरा जाएगा, अगर भारत का संविधान में आपको रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है, और आदि बोलते हैं कि आदिवासी का क्या पहचान है? आदिवासी का पहचान रूढ़ी प्रथा, कस्टम एंड यूसेज। अधिकतर नेता, अधिकतर विधायक, अधिकतर छोटा छोटा नेता खाली कल्चरल एंड ट्रेडिशनल का बात करेगा, कस्टम और यूसेज का नहीं बात करेगा। क्यों? जबकि आपका संविधान में प्रदत्त है, अनुच्छेद 13 में प्रदत्त है, अनुच्छेद 17 में प्रदत्त है। जाके देखें उल्टा में, जो जनजाति कहिए या आदिवासी कहिए, है ना, संविधान में आपका जनजाति है। जो जनजाति अपनी कस्टम और यूसेज का प्रयोग करते हुए, रूढ़ी प्रथा का प्रयोग करते हुए जन्म से लेकर मृत्यु तक का संस्कार हूबहू करता हो, वही असल में आदिवासी है। कहने का तात्पर्य ठेठ भाषा में आपको हम बताना चाह रहे हैं, जन्म होगा, कर्म विधि जैसे हम लोग करते हैं वैसा होना चाहिए, मुंडन करते हैं जैसा वैसा होना चाहिए, नामकरण जैसा रखते हैं वैसा होना चाहिए। जहाँ पर मुर्गी देना है, बलि देना है, बलि देंगे। हड़िया का तपावन देना है, हड़िया का तपावन देंगे। महुआ का तपावन देना है, महुआ का तपावन देंगे। उन्हें असल आदिवासी है जी। जो कन्वर्टेड हुए वो भी तो ये करके कर रहे हैं। वो नहीं कर रहा है, मुर्गी नहीं पूजेगा, हड़िया का तपावन का प्रसाद नहीं ग्रहण करेगा, वो मरेगा तो वहाँ प्रार्थना विनती करेगा, नाम रखवाना होगा तो चढ़ जाएगा। आप भी पानी डालते हैं, वो भी पानी डालते हैं, वो भी अच्छा चंदन करते हैं। हम लोग आप भी करते हैं। मुर्गी देते हैं बाबू, मुर्गी देते हैं। इस बार का सरहुल में भी हड़िया का तपावन दिए, उसका ग्रहण किए और सोशल मीडिया में भी चला। कर्मा जो भी करते हैं आप भी करते हैं, तो आदिवासी जो भी कल्चर है वो तो अपना रहे हैं, वो भी वो छोड़े हैं नहीं। कर्मा तो सदान भी मान रहा है, और कर्मा एक्चुअल में अखड़ा में मानना चाहिए, नॉट फॉर चर्च। आप तो कर्मा आप भी मान के चलिए, थोड़ा देर के लिए सदान है। आप भी चाहिएगा 5 गो 6 गो या 1 गो परिवार मिलके यहाँ पर भी कर्मा गाड़ सकते हैं। एक्चुअल में सही कर्मा कहाँ गड़ाता है? अखड़ा में। हम लोग गाड़ रहे हैं अखड़ा में, पहान के द्वारा सामाजिक व्यवस्था के जो पहान अगुआ बनाए हैं हम लोग हैं, उसके द्वारा जब मुर्गा मुर्गी सब हम लोग रंगवा तरुआ करके सारा चीज़ कर रहे हैं, वो करेगा चर्च में। हमारा झारखंड में मेरा कई बार स्टेटमेंट निकला है कि खबरदार, जिसको कर्मा मनाना है अखड़ा में बनाओ, और वो भी रीति रिवाज के अनुसार मनाओ। अगर हम लोग चर्च में जान गए कि आप लोग कर्मा मना रहे हैं तो उल्लंघन करें, वहाँ पर हम लोग पहान के द्वारा मुर्गा का बलि दे के शुद्धिकरण करके उसको धुमकड़िया बनाने का काम करेंगे। तो कई बार ऐसा स्टेटमेंट निकलने के बाद डर नहीं मनाता है। तो आप ही के कुछ समुदाय के लोग हैं, वो हमेशा इसका विरोध करते रहते हैं, और आप लगातार सनातन है, हिंदू है करते रहते हैं। इन लोगों से कैसे निपटेंगे? क्या योजना है? अरे भाई, आपका भारत का संविधान के अनुसार 1 नंबर के हिंदू हैं। तो मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं माने तो आप संविधान को नहीं मान रहे हैं, और संविधान को नहीं मान रहे हैं तो यू आर गेट आउट पाकिस्तान। जाओ उधर सऊदी अरब जाओ, गेट आउट। यहाँ क्या काम है तुम्हारा? जो देखो, देश चलता है आपका संविधान से, तो संविधान को मानिएगा कि नहीं मानिएगा? संविधान की दृष्टि से मैं आपका चैलेंज करके बता रहा हूँ, दुनिया को कोई ताकत, जनजाति समाज 1 नंबर का जनजाति हिंदू है, 2 नंबर में साधारण सब आता है, मिश्रा है, सिंह है, वो सब 2 नंबर में आता है। उससे पहले हम हैं, हम कस्टम वाला हिंदू हैं, नोट फॉर शंख बजाने वाला। जो कस्टम में हम मुर्गी पूछते हैं, हड़िया का तपावन देते हैं, जो हम लोग भेलवा फाड़ते हैं, वही हमारा कस्टम में हिंदू है। और एक चीज़, भारत का जो संविधान जो बना हुआ है ना, बगल में वकील साहब है बता रहे हैं, भारत का जो संविधान बना हुआ है वो संथालों का कस्टम में आधारित है। कस्टम मतलब रूढ़ी प्रथा, रूढ़ी प्रथा मतलब बलि प्रथा, बलि प्रथा मतलब मुर्गी का बलि दीजिए, हड़िया का तपावन दीजिए। अब इतना ठेठ भाषा से आपको क्या समझाएगा? जो संविधान में आपका लिखा हुआ है वो आपका रूढ़िवादी प्रथा का बल है, वो आपका संविधान है। उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि आप हिंदू ही मानिए? आप अभी संविधान रहता देखा 25 देख लीजिए, 25 तो स्वतंत्रता देता है किसी भी। अरे उसी में हिंदू लिखा हुआ है, उसी में उसका देखिएगा 2 नंबर का खा देखिएगा और घा पढ़िएगा, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। उसके तहत सिविल सर्विस कानून बना हुआ है, 25 देख लीजिए। चूँकि धर्म से वाला बात है ना, तो अगर किसी को, आम आदमी को पूछिएगा या पूछ दिया आपको या हमको पूछ दिया कि ये जनजाति को 1 नंबर के हिंदू मान रहे हैं, तो संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? तो हमको बताने के लिए, चूँकि धर्म से गाइडेड है, इसीलिए उसको हम 25 बताएंगे। और 25 के तहत आपका सिविल संरक्षण अधिकार अधिनियम 1955 बना हुआ है,
और भी आपको कै को संविधान में हिंदू माना है, सो सुन लीजिए आप। 13, 17, 340, 341, 342, एंट्रोसिटी एक्ट 1989, पंचायतों में उपवन विस्तार 1996, बहुत सारा आर्टिकल में आपका बना हुआ है। लेकिन अगर किसी को समझाने के लिए, दिखाने के लिए 25 सबसे अच्छा है, क्योंकि धर्म से गाइडेड है। आपको 13 में भी हिंदू माना है, 17 में भी माना है। अच्छा, आपके पास कोई डाटा है कि आदिवासी या अन्य लोग जो कन्वर्टेड हुए हैं ईसाई में, उनका कोई डाटा है कि ऐसे ही आप डाटा, क्या कितने लोग अरे भाई डाटा हम एक नहीं 10 को गिना देंगे। आप बीपी मंडल आयोग 1990 देख लीजिएगा, भारत सरकार का है, जिसके तहत पूरा आरक्षण है। अभी डी सिल्वा रानी का हाईकोर्ट का केस, उसका मंगा लीजिएगा, आंध्र प्रदेश का मंगा लीजिएगा। ईसाई का कोई जातीय नहीं है, क्या नहीं है, कोई जातीय नहीं है। ये सब बात बोलेंगे तो लगे कहे बोलेगा कि सोमा जहाँ जाता है, झारखंड में तो बोलबे करता है, छत्तीसगढ़ में जाके ईसाई और मुस्लिम और अधर्म, तो कैसे न बोलेंगे। जाति कहाँ चेंज होता है, पूरा धर्म चेंज करते हैं। वही आपको बताया ना, भारत का संविधान जब निर्माण हो रहा था उस समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये दो ऐसे जाति हैं जिनको सामाजिक पिछड़ेपन और आर्थिक पिछड़ेपन मान लिया गया था। और जब तक आप गांव का विकास या राज्य का विकास या देश का विकास, जब तक एक समांतर समाज को नहीं लाइएगा तो देश कैसे डेवलपमेंट करेगा। और आज का चैनल का माध्यम से बात को ख़त्म करेंगे। यहाँ जितने भी हमारे माताएं बहनें 5 दिवसीय महिला सम्मेलन कार्यक्रम में आए हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से उसको प्रणाम करते हैं, गोड़ लगते हैं, राम राम करते हैं कि आज माताएं हैं, तब जाके आज हम यहाँ छत्तीसगढ़ में यहाँ पर आके भाषण दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। जोहार, नमस्कार, राम राम। मतलब ऐसे कार्यक्रम से